बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और मज़े की बात यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम कोड्स की मदद से डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं और आपको बाकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, 13/4 प्लस के रूट ऑफ 3। तो देखें इसके डिनोमिनेटर में एक सर्ड है जो कि इरेशनल नंबर होता है, आपने इसको रैशनल बनाना है। तो किसी भी सर्ड को अगर आप रैशनल नंबर बनाना चाहते हैं तो आप इसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 प्लस के रूट ऑफ 3 जो है इसका कॉन्जुगेट है 4 माइनस के रूट ऑफ 3। तो देखें यहाँ पे मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब 13 जो है इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, देखें ये कर दिया। और यहाँ पे 4 प्लस के रूट ऑफ 3 जो है वो 4 माइनस के रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी मैंने कर दिया। तो यहाँ पर ऊपर जो है वो आपने इसको कुछ नहीं करना, नीचे आपके पास है 4 प्लस के रूट ऑफ 3 और 4 माइनस के रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी, और ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू 4 है तो मैंने ए स्केयर की जगह पे 4 का स्केयर लगा दिया, और b की वैल्यू आपके पास स्केयर रूट ऑफ 3 है तो मैंने b की जगह पे स्केयर रूट ऑफ 3 लगा दिया। और दरमियान में ये जो माइनस है ये आपके पास फार्मूले का है। उसके बाद ये 4 के स्केयर को आप लिख सकते हैं 16, फिर माइनस वैसे ही आएगा। और देखें स्केयर जो है ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा और आपके पास बच जाएगा 3। तो 16 में से जब 3 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, और 13 को आप 13 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस स्केयर रूट ऑफ 3। अब इसके देखें डिनोमिनेटर के अंदर 1 है जो कि रैशनल नंबर है, लिहाजा इसका डिनोमिनेटर आपने रैशनलाइज कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो ये है आपके पास पार्ट नंबर 2, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर जो है ये एक सर्ड है, इरेशनल नंबर है, और ये मोनोमियल सर्ड है। और अगर आप इसको रैशनल करना चाहते हैं तो आप इसको इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी इसको कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बन जाएगा 3। ऊपर जो है वो भी वैसा ही है। तो यहाँ पर जो है आपके पास डिनोमिनेटर रैशनल बन गया। लेकिन आप इसको मज़ीद आगे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास देखें ये मल्टीप्लाई होके 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर ये वाला फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना देंगे 15। तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर रूट, और नीचे जो है वो आपके पास एज इट इज़ 3 है। तो ये देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर है और ये इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो डिनोमिनेटर में दोबारा मोनोमियल सर्ड है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ही आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो देखें ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और नीचे आपके पास 5 बच गया। अब ये रैशनल नंबर है, लिहाजा इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। अब इसके ऊपर वाली रकम देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके रेडिकेंड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये देखिए तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया। इसी तरह जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है आंसर आ गया। तो इसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसके डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल सर्ड है और इसका आप देखें यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है, सिर्फ आपने साइन बदलना है। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका कॉन्जुगेट होगा, इससे आपने देखें मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो चूंकि ऊपर दोनों सेम नंबर हैं इसलिए आप इसको लिख सकते हैं इनका होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है।
और इसके नीचे देखें आपके पास जो है वो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इनके जो साइन है वो मुख्तलिफ हैं। तो ये फार्मूला आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके a प्लस बी और a माइनस बी को मैंने लिख दिया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी 6 का स्क्र माइनस, और ये आपके पास b की वैल्यू यानी 4 स्क्र रूट ऑफ 2 का होल स्क्र। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास देखें 6 का स्क्र आ जाएगा 36, और इसी तरह 4 का जो स्क्र आपके पास बनेगा वो बनेगा 16, और स्क्र रूट ऑफ 2 का जो स्क्र बनेगा आपके पास वो बनेगा, देखें स्क्र स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 ही बचेगा। आपने 4 का स्क्र अलग लेना है जो कि है आपके पास 16, और स्क्र रूट ऑफ 2 का स्क्र आपने अलग लेना है जो कि है आपके पास 2। तो 36 माइनस 16 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 32। अब इसकी ऊपर वैल्यू वैल्यू को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर है आपके पास 6 माइनस 4 स्क्र रूट ऑफ 2 का होल स्क्र। तो a माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं जो कि आपके पास ये है। तो ऊपर वाले फैक्टर पे आपके पास ये फार्मूला लगेगा, जो है आपके पास a माइनस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू आपके पास 4 इंटू स्क्र रूट ऑफ 2 है। तो देखें ये 6 को आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्र प्लस ये है आपके पास b का स्क्र, फिर माइनस, फिर 2 जो है ये फार्मूले का है, फिर a की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है यहाँ से आई है, और फिर b की वैल्यू आपके पास ये वाली है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें 6 का आपके पास स्क्र आ जाएगा 36, और प्लस यहाँ पे देखें 4 का आपने स्क्र रूट 4 का आपने स्क्र अलग लेना है, और 2 के स्क्र रूट का स्क्र आपने अलग लेना है। तो 4 का स्क्र आपके पास कितना आ जाएगा 16, और स्क्र रूट ऑफ 2 का स्क्र आपके पास कितना आ जाएगा 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस यहाँ से आ जाएगा, और 2 6 और 4 जब तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 48 आ जाएगा, और स्क्र रूट ऑफ 2 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 36 वैसे ही आ जाएगा, और फिर प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर माइनस 48 और स्क्र रूट ऑफ 2 वैसे ही आ जाएगा, और इसके बटे में आ जाएगा 36 में से 32 माइनस करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर ये डिनोमिनेटर रैशनल हो गया। तो इसको मज़ीद ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, 36 में 32 ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 और 48 में ये आप 4 कामन ले सकते हैं। तो जब 4 आप कामन लेंगे तो 64 में से जब 4 कामन निकलेगा तो 17 बचेगा, 48 में से जब 4 कामन निकलेगा तो 12 बचेगा। तो अब ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये ऊपर वाला आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब रैशनल नंबर है, लिहाजा ये रैशनलाइज हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 देखें। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 4 जैसा ही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है ये एक बाइनोमियल सर्ड है, और इसका कॉन्जुगेट आप ले सकते हैं। ये इसका कॉन्जुगेट है, तो देखिए कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सिर्फ इसका साइन बदलने से आपके पास कॉन्जुगेट आ जाता है। तो अब चूंकि ये ऊपर दोनों बिल्कुल सेम रकम है, इसलिए आप इनको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इनका होल स्क्वायर। ये दोनों सेम रकमें हैं, सिर्फ इनमें प्लस और माइनस का फर्क है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, और किसके बराबर होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये देखें ये आपके पास फार्मूला लग के आ गया। ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, बी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। अब उसके ऊपर अगर आप देखें इसको सॉल्व करते हैं तो इसके ऊपर जो आपके पास फार्मूला लगेगा, यहाँ पर जो फार्मूला आपके पास लगेगा वो ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर जब मैंने वो फार्मूला लगाया है देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ से ली है, और बी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये आपने यहाँ से लिया, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ भी आपने माइनस लगाना, और ये 2 फार्मूले का है। तो देखें ये आपके पास इसके ऊपर ये फार्मूला आपके पास लग गया है, और नीचे अगर आप इसको देखें तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 बच जाएगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास 2 बच जाएगा।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें इसका भी यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 बच जाएगा। इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा। और -2 है और देखें ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट के नीचे हैं। तो 3 और 2 ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 3 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 6 आएगा, साथ 2 वैसे ही आया है, फिर माइनस भी वैसे आया और 3 + 2 जो है वो आपके पास 5 बन गया। तो यहाँ से देखें 3 - 2 जो है वो माइनस हो के आपके पास 1 आ गया और ये रैशनलाइज़ हो गया। 1 एक रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर आपके पास रैशनलाइज़ हो गया और इसको 1 को आप ना भी लिखें तो खैर है, तो आपके पास ये आंसर आ गया 5 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये आपके पास आंसर है। तो इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 6 भी 5 जैसा ही है। तो पार्ट नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसका डिनोमिनेटर भी एक बाइनोमियल सर्ड है जिसका कॉन्जुगेट अगर आप लें, यानी इसका कॉन्जुगेट लें, सिर्फ इसका साइन बदलना है। तो ये कॉन्जुगेट को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी एज इट इज़, ये देखें। और इसके जो नीचे वाली दोनों रकमें हैं ये देखें, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास फार्मूला लग गया है a प्लस बी, ये a प्लस बी है और a माइनस बी, ये a माइनस बी है। दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये देखें a का भी a आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 है और b आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपके पास ये फार्मूला लग गया। उसके बाद आपने इसको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। देखें ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7 बच जाएगा आपके पास। ये भी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 5 बच जाएगा। तो नीचे आपके पास आ गया 7 - 5, 7 - 5 आप इसको 2 कह सकते हैं। तो अब देखें ये 2 जो है वो इससे जब कटेगा तो 2 बच जाएगा आपके पास। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है जो कि एक रैशनल नंबर है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इन सब को सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पार्ट नंबर 1 है आपके पास 81/16 और इनकी होल पावर है -3/4। तो सबसे पहले तो आप इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो उसके लिए आप इन दोनों को उल्टा दें, यानी 16 को ऊपर ले जाएं और 81 को नीचे ले आएं। तो ये पावर जो है ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। तो अब आप 16 को जो है इसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। ये इसके फैक्टर हैं, ये 4 दफ़ा 2 आए हैं आपके पास। इसी तरह 81 जो है इसके भी प्राइम फैक्टर आपको पता है किस तरह लेते हैं, तो इसको आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो चूंकि ये 2 4 दफ़ा आया इसलिए आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 4। और 3 जो है ये भी 4 दफ़ा आया तो इसको भी आप लिखेंगे 3 की पावर 4 और होल पावर आपके पास आ जाएगी 3/4। अब ये पावर जो है 3/4 ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 4 के साथ देखें 3/4 और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो इस पावर को आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कैंसिल होगा तो 2 की पावर 3 आपके पास बच जाएगा। तो ये नीचे भी देखिए 4 4 से कैंसिल होगा तो 3 की पावर 3 जो है वो आपके पास बच जाएगा। तो 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 8, यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आता है। इसी तरह 3 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आता है। तो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो ये आपके पास 3/4 और इसकी होल पावर है -2, फिर आगे तकसीम का साइन है, फिर 4/9 की पावर भी 3 है, फिर 16/27 है। तो सबसे पहले इस पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, उसके लिए हम इसको उल्टा देंगे, इसको लिखेंगे 4/3। तो देखिए मैंने 4/3 लिखा है और ये पावर अब पॉजिटिव हो गई है। फिर आगे वैसे ही तकसीम का साइन है 4/9 और होल पावर 3 है। और 16 को हम इसके प्राइम फैक्टर के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी 2 की पावर 4 लिख देंगे और 27 को भी हम 3 की पावर 3 लिख देंगे।
उसके बाद हम इस पावर को है जब वो इसके साथ भी मिला देंगे और इसके साथ भी मिला देंगे तो देखें ये 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2। तो ऊपर ये वाला जो 2 स्क्वायर है ये भी मैंने लिख दी है और ये जो स्क्वायर है ये 3 के साथ भी देखें ऊपर आ गया। तो जो स्क्वायर है ये मैंने दोनों के साथ अलग अलग लिख दी है और उसके बाद ये डिवाइड वैसे ही है। 4 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 2 और होल पावर आपके पास ये वाला क्यूब। तो इसी तरह 9 को भी मैं लिखूंगा 3 की पावर 2 और इसी तरह इसकी होल पावर ये वाला जो 3 है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। फिर आगे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एज इट इज़ जो है वो मैंने इनको लिख दी है। उसके बाद देखें ये 2 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 4 बन जाएंगे। ये 2 की पावर 4 ही लिखा है, फिर 3 की पावर 2 वैसे ही लिखा है, फिर आगे डिवाइड ही रखा है। ये देखें ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएंगे, यानी 2 की पावर 6 बन जाएगी। फिर ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 बनेंगे, यानी 3 की पावर 6 हो जाएगी। और उसके बाद देखें ये एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख दी है। उसके बाद 2 की पावर 4 को भी वैसे लिखा है, 3 की पावर 2 को भी वैसे लिखा है। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं। तो इसके लिए आगे वाली जो रकम है वो उलट जाती है, 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा। ये देखें 3 की पावर 6 ऊपर है, 2 की पावर 6 नीचे है और ये उसके बाद मल्टीप्लाई है तो इसको हम एज इट इज़ जो है वो लिख देते हैं। तो अब हम इनको जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद देखें ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 इनकी बेस सेम है तो इनकी जो पावर हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी ये 4 और ये 4 आपस में ऐड हो जाएंगे और 2 की पावर 8 बना देंगे। और 3 की पावर 6 ऊपर अकेला ही है तो इधर अकेला ही ये रहेगा। और इसी तरह देखिए ये नीचे भी आपके पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इनकी बेस सेम है, यानी 3 और इनकी पावरें कितनी है आपके पास 2 और 3 दोनों ऐड होके क्या बना देंगे 3 की पावर 5। और 2 की पावर 6 इधर अकेला ही है तो ये इधर 2 की पावर 6 अकेला ही रहेगा। तो अब आप इनको जो है ना वो इस तरह कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। देखिए ये दो नंबर हैं उनकी बेस जो है वो सेम है और जब ये ऊपर जाएगी पावर तो ये माइनस की हो जाएगी। तो इसलिए 2 की पावर 8 - 6 को आप 2 की पावर 2 लिखेंगे और ये बन जाएगा 4। और इनको भी जो है वो आप इकट्ठा कर लेंगे, चूंकि ये डिवाइड हो रहे हैं इसलिए पावरें माइनस हो जाएंगी। तो बेस इनकी सेम है तो 6 - 5 ऊपर जाके हो जाएगा। तो 6 में से 5 निकलेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। और 3 की पावर 1 1 ही होती है तो 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए ये 12 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.027 और होल पावर है आपके पास -1/3। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जहाँ पर इशारिया है वहाँ पर हमने 1 लगा दिया और आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा दिए। ये बन जाएगा 27/1000। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और 1000 को आप लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 तो ये चूंकि 3 दफ़ा है इसलिए आप इसको 3 की पावर 3 लिखेंगे। 10 जो है ये भी 3 दफ़ा है तो इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 की पावर 3 लिखेंगे और होल पावर जो है वो वैसे ही रहेगी। अब ये इसकी होल पावर को अगर आपने पॉजिटिव करना है तो आप इनको उल्टा दें, 10 की पावर 3 ऊपर ले जाएं और 3 की पावर 3 नीचे ले आएं जिस तरह ये किया है। अब आप इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा और इधर भी देखिए ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा। तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो है 10/3। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 ये देख सकते हैं आप। तो पार्ट नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपके पास x की पावर 14, y की 21, z की 35, y की 14 और z की 7 और इसकी जो आपके पास इंडेक्स दी है वो दी है आपके पास 7। तो आप इस रेडिकल फॉर्म को पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं इंडेक्स 7 को आप 1/7 जो है ये भी लिख सकते हैं होल पावर। तो अब आपने इनको एक्स की पावर चूंकि 14 अकेला है तो एक्स की पावर 14 ही रहेगा और वाई की जो देखें आपके पास ये दो पावरें हैं तो ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो 21 में से 14 माइनस हो जाएगा ये देखें और 21 में से 14 जब माइनस होगा तो आपके पास
7 आएगा। इसी तरह ये जो z की पावरें हैं ये भी आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ये पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो 35 में से जब 7 माइनस होगा तो आपके पास 28 आ जाएगा। अब ये 1/7 जो पावर है ये 14 से भी मल्टीप्लाई होगी, 7 से भी होगी और 28 से भी होगी। तो पहले देखें ये 14 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 7 से भी मल्टीप्लाई होगी, फिर इस 24 से भी मल्टीप्लाई होगी, यानी 28 से भी मल्टीप्लाई होगी। अब आप इनको काटेंगे तो देखें 7 इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो x की पावर देखें 2 आ गई है। 7 7 से कैंसिल होगा तो y की पावर 1 यानी y आ गया है। और 7 28 से जब होगा तो 4 आएगा, यानी z की पावर 4 आ गई। तो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो इसके पार्ट नंबर 5 को देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर देखें ये जो 25 है इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 2, और ये जो 25 है इसको भी हम लिख देंगे 5 की पावर 2। और यहाँ पर ये जो 5 की पावर 1 है ये हम इसके साथ मिला देंगे तो 2n+3 की बजाय अब 2n+4 बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस 5 की 1 पावर को मैंने इनके साथ मिला दिया, और यहाँ पर देखें 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2, और ऊपर जो है वो वैसे ही पावर आ जाएगी। उसके बाद अगले स्टेप में ये हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, सिर्फ ये जो 2 है इसको हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+2 बन जाएगा। देखें ये 5 की पावर 2n+2 बन गया। उसके बाद ये दोनों बेस सेम है तो ये बन जाएगा 2n+2, ये पावरें ऐड हो जाएंगी, 2n+2 यहाँ पे पावरें ऐड हो गई हैं। और यहाँ पर देखें 5 की पावर 2n+3+1 मिलकर बन जाएंगे 4, तो देखें ये 2n+4 बन गया। और उसके बाद जो है वो 5 की पावर देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2n+2, तो ये 2n+2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें इनमें एक फैक्टर कॉमन है, यानी कि ये वाला फैक्टर और ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पर आपके पास कॉमन है। तो जब 5 की पावर 2n+2 यहाँ से निकल जाएगा तो आपके पास देखें ये 5 बच गया, फिर आगे माइनस है, और ये पूरे का पूरा फैक्टर यहाँ से निकल गया तो आपके पास ये 1 बच गया। यानी कि 5 की पावर 2n+2 हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 5 बच गया, फिर माइनस वैसे ही है, और यहाँ पर आपके पास सारा निकल गया, लिहाजा 1 बच गया। तो यहाँ से भी आप 5 की पावर 2n+2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो 5 की पावर 2n+2 इसमें से निकल जाएगा और बाकी 5 की पावर 2 बच जाएगी। तो 5 की पावर 2 जो है वो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, यानी इसके अंदर जो 5 की पावर 2 जो है वो निकल गई है, और 4 में से जो 5 की पावर 2 है वो बाकी बच गई है, तो 5 की पावर 2 यहाँ पर मैंने लिख दी है। और 5 की पावर 2 यहाँ से देखें पूरी की पूरी चली गई, और यहाँ पर भी आपके पास 1 बच गया। तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n ये दोनों फैक्टर मतलब आपस में कट जाएंगे, तो 5 में से 1 निकलेगा तो 4 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर है 25, 25 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर 24। तो इनको जब आप कैंसिल करेंगे 4 के साथ तो आपके पास 1/6 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6, और यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर 6 जो है वो लिख दी है। तो 16 को आप लिखेंगे 2 की पावर 4, और इसी तरह 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2, और इनको एज इट इज़ रहने देंगे, और 8 को आप लिखेंगे 2 की पावर 3। तो बाकी ये जो है वो सारा कुछ सेम ही है। तो अब ये जो 4 है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x+4। तो देखें 4x+4 मैंने लिख दिया है। फिर ये जो 2 है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x। तो देखें ये 4x मैंने लिख दिया है, और ये एज इट इज़ रहा है। और देखें ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x+6। तो 3x+6 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये ऊपर वाले फैक्टर में देखें ये आपके पास है 2 की पावर 4x, और ये भी 2 की पावर 4x, इनको आप बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 4x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 4 है ये बेसिकली 2 की पावर है, तो 2 की पावर 4 आपके पास बच गया, और साथ ये आपके पास 20 भी बच गया, और दरमियान में ये प्लस ही है। और नीचे अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म इनकी बेस सेम है, लिहाजा इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। तो इनकी पावरों को आप ऐड कर दें, बनेगा x-3, और ये प्लस का 3 भी आ जाएगा और प्लस का 6 भी आ जाएगा, और ये पावरें इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप नीचे देखें x और 3x आपके पास बन जाएंगे 4x, और माइनस का 3 और प्लस का 6 आपके पास बन जाएंगे प्लस का
3। तो यहाँ पर आप इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 4x हम अलग कर रहे हैं और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 को हम अलग कर रहे हैं। तो देखें ये आपके पास 4x पावर और 4x पावर जो आपस में काट जाएँगी, तो आपके पास 36 बच जाएगा, यानी 16 जमा 20 आपके पास कितना बचेगा? 36। और नीचे 2 की पावर 3 मतलब 8 बच जाएगा। तो जब आप इनको 4 से कट करेंगे तो ये आपके पास, तो 4 2 आर 8 और 4 9 आर 36। तो आपके पास 9/2 जो है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। उसके बाद हम देखते हैं इसके पार्ट नंबर 7 को, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 64 की पावर -2/3 और डिवाइड और 9 की पावर -3/2। तो 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2। उसके बाद इन पावरों को आप मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये देखें आपके पास 3 जो है वो 3 से कैंसिल होगा तो 4 की पावर -2 बचेगा। और इसी तरह 2 जो है वो 2 से कैंसिल होगा तो 3 की पावर आपके पास -3 बचेगी। उसके बाद ये डिवाइड है तो आप इसको नीचे डिनोमिनेटर यानी बटे में ले जाएंगे, और अगर आपने इनकी पावरों को पॉजिटिव करना है तो नीचे वाली रकम ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली रकम नीचे ले आएं। तो देखें 4 की पावर 2 नीचे आके पॉजिटिव हो गया और 3 की पावर -3 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। तो 3 की पावर 3 को आप यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। इसी तरह 4 की पावर 2 यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आता है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो इसके पार्ट नंबर 8 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 3 की पावर n है और मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर n+1 और इसी तरह ये नीचे है। तो यहाँ पर देखें ये 9 को मैंने लिख दिया है 3 की पावर 2 और यहाँ पर ये जो 9 है इसको भी मैंने लिख दिया 3 की पावर 2। अब ये दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये बनेगा 2 की पावर 2 जो है ये n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2n+2, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2n+2। तो ये भी पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो बनेगा आपके पास 2n-2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2n-2। अब उसके बाद इनकी देखें बेस सेम है, लिहाजा इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी। मैंने इनकी पावरों को यहाँ पर ऐड कर दिया n+2 यानी n+2 जो है इनको ऐड करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों की बेस भी सेम है, लिहाजा इनकी पावरें भी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इनको भी ऐड कर दिया, इकट्ठा कर दिया। उसके बाद देखें ये ऊपर n+2n कितने बनेंगे 3n+2, तो मैंने लिख दिया 3n+2। और यहाँ पर नीचे देखें ये n और 2n कितने बनेंगे 3n, तो यहाँ मैंने 3n लिख दिया। फिर -1 और -2 आपके पास आ जाएंगे -3। तो यहाँ से आप इस फैक्टर को जो है ना वो अलग कर सकते हैं, ऊपर भी इस फैक्टर को अलग कर सकते हैं। तो देखें 3n को इधर हमने अलग कर दिया और इधर भी 3n को हमने अलग कर दिया। तो ये जो +2 पावर है यहाँ पर मैंने अलग कर दी है और इधर ये जो -3 पावर है ये भी मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। तो ये दोनों सेम फैक्टर हैं, लिहाजा ये कट जाएंगे तो 3 की पावर 2 बचेगा और ये 3 की पावर -3 ऊपर जाके प्लस का 3 बन जाएगा। तो ये आपके पास 3 और 2 ऐड होके पावर 5 बन जाएगी और 3 की पावर 5 जो है वो 243 के इक्वल होती है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो इसके पार्ट नंबर 9 को देखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इसको देखें 5 की पावर n+3 जो है इसको हम अलग कर लेते हैं, 5 की पावर n को अलग कर लेते हैं और 5 की पावर 3 को अलग कर देते हैं। ये देखिए हमने कर दी। यहाँ पे हमने 6 को वैसे लिखा है, ये जो पॉइंट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर भी हम 5 को जो है ना वो इसकी पावरों को अलग अलग कर देते हैं, 5 की पावर n अलग कर दिया और 5 की पावर 1 यानी कि 5 अलग कर दिया। तो 9 को ऐसे रहने देना, 5 की पावर n यहाँ पे वैसे अलग है, 4 भी ऐसे ही है, 5 की पावर n यहाँ पे अलग है। मकसद हमारा 5 की पावर n को अलग करना है ताकि हम उसको कॉमन ले सकें। तो देखें यहाँ पर 5 की पावर n है आपके पास और यहाँ पर भी आपके पास 5 की पावर n है। तो ये दोनों बाहर कॉमन आ जाएंगे 5 की पावर n, और यहाँ पर 5 की पावर 3 बचेगा जो कि यहाँ पे लिख दिया है। फिर माइनस ये 6 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ये देखें। और 5 की पावर n जो है वो बाहर चला गया। तो नीचे भी देखें 5 की पावर n है और ये भी 5 की पावर n है, ये आपके पास यहाँ पे कॉमन आ गया और यहाँ पे 9 बच गया और फिर माइनस वैसे ही है और यहाँ पे 4 बच गया। तो 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गया तो 5 की पावर 3 बच गया। फिर -6 को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा और 9 में से आपने 4 माइनस करने हैं नीचे। तो 5 की पावर 3 125 के बराबर है, उसमें से आप ये 30 जो है वो माइनस कर देंगे तो 95 आ जाएगा और 9 में से देखें ये 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। अब इसको आप कैंसिल करें 5 के साथ, 5 1 और 5 और यहाँ पे कट करने के बाद 19 आएगा, तो ये 19 आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखें आपको x की वैल्यू तो दी है, यहाँ पे आप x की वैल्यू लगा देंगे और साथ आपको ऐड करनी पड़ेगी 1/x की वैल्यू। तो 1/x पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो मैंने देखें यहाँ पर लिख दिया। तो x की वैल्यू है आपके पास x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये मैंने यहाँ से लिख दिया यहाँ पर। तो अब आपने 1/x फाइंड करना है, तो इसकी लेफ्ट साइड को भी उल्टा दें तो बनेगा 1/x और इसकी राइट साइड को उल्टा दें तो बनेगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें एक सर्ड है यानी इरेशनल नंबर है, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है यानी इसको इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का जो कॉन्जुगेट है वो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इससे देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर तो देखें ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन नीचे जो है वो देखें 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये दोनों सेम टर्म है लेकिन दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला लगेगा वो होगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो नीचे देखें यहाँ पर आपके पास दोनों टर्म जो हैं वो सेम है लेकिन प्लस और माइनस का सिर्फ फ़र्क है, तो यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी और ये बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 3 तो आ जाएगा 3 का स्क्र और b की वैल्यू आपके पास स्क्र रूट ऑफ 8 तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्र रूट ऑफ 8 और दरमियान में ये जो माइनस ये फार्मूले का है। उसके बाद ऊपर जो रकम है वो बिल्कुल सेम रहेगी लेकिन नीचे देखें ये 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 और माइनस ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 8 बच जाएगा। अब ऊपर तो बिल्कुल ये सेम रहेगा लेकिन 9 में से जब आप 8 निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे बटे में 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। तो आपके पास जो 1/x की वैल्यू आई है वो सिर्फ ऊपर वाला ये फैक्टर आ गया, नीचे वाला जो है वो 1 हो गया, तो इसलिए आपके पास 1/x की वैल्यू ये आ गई है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब आपने x प्लस 1/x जो है वो फाइंड करना है। आप ये बुक पे देख सकते हैं आपके पास पहला जो पार्ट है वो है x प्लस 1/x आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये देखें यहाँ पर ये दी हुई x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और फिर प्लस वैसे ही लिखा है और उसके बाद 1/x जो है इसकी वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये x की वैल्यू है आपके पास, ये 1/x की वैल्यू है, दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो अब देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, लिहाजा ये प्लस का 3 रहेगा और ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 ही रहेगा। अब देखें ये प्लस की जो वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू से कट जाएगी और आपके पास 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास पार्ट नंबर 2 है x माइनस 1/x, तो आपने अब x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम जिस तरह आपने इसमें इन दोनों की वैल्यू को ऐड किया था, यहाँ पे आपने इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 2 जो है यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू है वो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है और उसके बाद माइनस आपने लगा देना है और 1/x की जो वैल्यू है वो आपने अभी इस पार्ट में जो है वो पीछे फाइंड की है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 1/x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फाइंड की थी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 1/x की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, तो देखें ये आपके पास x की वैल्यू है फिर माइनस है फिर आपके पास ये 1/x की वैल्यू है, तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस जो है इनके साइन बदल देगा, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस इसको किस में बदल देगा, प्लस में बदल देगा।
तो आप देखें आपके पास ये दोनों जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बच जाएंगे। तो चूंकि ये दो टर्म है इसलिए आप इनको लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये आपके पास जो है वो x-1/x का आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 आप देख सकते हैं, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका पार्ट नंबर 3 लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ये आपने पहले ही फाइंड कर लिया था पहले पार्ट में। तो ये आप देख सकते हैं इसके पहले पार्ट में हमने x प्लस 1/x 6 जो है वो फाइंड कर लिया था। अब इसी वैल्यू को हम पार्ट नंबर 3 में इस्तेमाल करेंगे। तो देखें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 यहाँ मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है ताकि आपके पास ये फॉर्म बन जाए। तो देखें जब हम लेफ्ट साइड पे इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, और जब इसकी राइट साइड पे हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट साइड पे देखिए हमने फार्मूला लगा दिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू है। तो ये आ गया आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट साइड पे 6 का जो स्क्वायर है वो है 36। उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और x का स्क्वायर नीचे x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास ये 2 है, और देखें ये x जो है वो इस x से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 आपके पास बच जाएगा, और इधर 36 ही है। अब ये 2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो देखें 36 में से 2 माइनस होगा तो 34 आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पार्ट नंबर 4 लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो आपके पास फार्मूला है, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1/x है। तो आपके पास एक्स माइनस 1/x और ये एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x। तो यहाँ पे आप इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो लगा देंगे। तो पार्ट नंबर इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में आपने इसकी वैल्यू जो है वो 6 निकाली थी, और इसकी वैल्यू आपने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकाली थी। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसका पार्ट नंबर 5 देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके पार्ट नंबर 1 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आप इसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे आपके पास ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का फार्मूला है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला भी ऊपर लिख दिया। ये आपके पास a का स्क्वायर है, ये आपके पास b का स्क्वायर है, प्लस 2 ये a और ये b, और ये 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। तो देखें x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 का तो स्क्वायर 1 ही आएगा, और x का आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। और इधर देखें ये x की वैल्यू x से काटी जाएगी तो आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, और इधर 36 ही है। अब ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और 36 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 34 बच जाएगा। ये आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की। लेकिन आपको x की 4 प्लस 1/x की 4 चाहिए, तो आप दूसरी दफ़ा भी इसका स्क्र ले लेंगे। तो देखें इसका यहाँ पर आपने टेकिंग स्क्र अगेन दूसरी दफ़ा स्क्र लिया, तो लेफ्ट साइड का भी स्क्र लें और राइट साइड का भी स्क्र लें। तो यहाँ पर देखें आपके पास, तो ये आपके पास a की वैल्यू, ये आपके पास b की वैल्यू है। तो आपके पास वही फार्मूला लग जाएगा a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। a की जगह पे आपने x स्क्र लगाना है और b की जगह पे आपने 1/x स्क्र लगाना है। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू है a की, और ये आपके पास जो वैल्यू है वो है b की। तो इस फार्मूले में आपने a की जगह पे इसको आपने लगाना और b की जगह पे आपने इसको लगाना है। तो ये फार्मूला ओपन हो के ऐसे बन जाएगा, a के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फिर x स्क्वायर और इंटू 1/x स्क्वायर।
तो देखें ये दोनों पावरें मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो x की पावर 4 बन जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही रहेगा और x के स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2 वैसे ही, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। और इधर 34 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा 1156, और 1156 इधर जब आप माइनस का लेके जाएंगे और यहाँ से ये प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, और 1156 में से जब ये 2 आप निकाल देंगे तो आपके पास 1154 जो है वो बच जाएगा, और ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 6 आपके पास x-1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया x-1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके पार्ट नंबर 2 में आपने x-1/x की वैल्यू निकाली थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसी को हम यूज़ करेंगे, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो देखें लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया है और ऊपर राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिए। तो जब इधर आप इसका स्क्वायर देखें यही आपको चाहिए, एज इट इज़ ये रहेगा, और लेकिन लेफ्ट साइड पे आप देखें ये 2 का स्क्वायर जो है वो अलग होगा 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ 8 बचेगा। ये 2 का स्क्वायर आपने अलग लेना है, वो 4 आ जाएगा। जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट, ये आपके पास एक वैल्यू दी है जिसकी लेफ्ट साइड जो है इसको आपने सॉल्व करना है और इसको आपने इक्वल करना है इस साइड के, ताकि आपको कंपेयरिंग के बाद पी और क्यू की वैल्यूज मिल जाए। यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। तो इसकी देखें आपने सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, राइट साइड को आपने नहीं छेड़ना। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर एक सर्ड है, यानी इरेशनल नंबर है, पहले आपने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। तो यहाँ पर देखें 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका कॉन्जुगेट यानी इसका साइन बदल के मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। आपने सिर्फ लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करना है, राइट साइड को आपने एज इट इज़ जो है वो चलते रहने देना है। तो देखें ऊपर चूँकि 2 अलग-अलग फैक्टर हैं, इनको मैंने एज़ इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे आपके पास देखें एक सर्ड है और उसका कॉन्जुगेट है। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो ये फार्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर हमने ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर लिया है, फिर माइनस ये फार्मूले से आया, और बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद आपने इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल जिस तरह आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले ये वाली टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। तो देखें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, फिर 8 को 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 24 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही साथ आ जाएगा। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ यहाँ पर। तो देखें 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 12, 2 का स्क्वायर रूट साथ वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये जो फैक्टर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपने ही स्क्वायर से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसको पहले हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 32 वैसे ही, और उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये बन जाएगा 18, और फिर माइनस के 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस के 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखें इनके आगे ये दोनों बिल्कुल सेम फैक्टर हैं, तो 24 और 12 ऐड होके 36 बन जाएंगे, और अलामत जो है वो बड़े के साथ आएगी तो आपके पास माइनस के 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएंगे। उसके बाद ये 32 और 18 को आप जमा करेंगे तो 50 बन जाएंगे, और साथ ये माइनस के 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही रहेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा था 4 का स्क्वायर और ये माइनस और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखें 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, फिर माइनस वैसे लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास 2 बचेगा। तो अब देखें 9 और 2 मल्टीप्लाई होकर 18 बन जाएंगे, तो 16 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और राइट साइड पे आपने उसी तरह उस फैक्टर को साथ लेके आना है। अब देखिए ये 50 और 36 में आपके पास 2 जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 50 और 36 में 2 जब कॉमन लेंगे तो देखें
यहाँ 50 की जगह 25 बच जाएगा और 36 की जगह 18 बच जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही साथ रहेगा, इसमें से आप कॉमन नहीं ले सकते। तो देखें ये माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये माइनस का सिंबल इसके साथ आ जाएगा। तो अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 25 और ये प्लस का जो है, ये माइनस का जो है ये प्लस बन जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब देखें दोनों जो हैं वो तकरीबन मिलती जुलती शक्लें हैं, तो अब आप इनको कंपेयर करें। तो देखें जहाँ पर ये माइनस का 25 है वहाँ पर इधर पी है, और जहाँ पर आपके पास क्यू है वहाँ पर आपके पास 18 है। तो ये आपके पास आ गई है पी की वैल्यू और ये आपके पास आ गई है क्यू की वैल्यू। तो देखें पी की वैल्यू आ गई है आपके पास -25 और क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है 18। इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, तो फिर मतलब ये पी की वैल्यू है और ये वाली क्यू की वैल्यू है। ये मैंने कंपेयरिंग भी यहाँ पे दिखा दी है। तो ये आपके पास आंसर आ गया पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखें। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो बड़ी रकमी है, जिस तरह ये 25 है, 243 है, 16 है, 8 है, इनको आपने छोटा करना है। आपने इनको इनके फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, आपने इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये देखिए हमने 25 के प्राइम फैक्टर लिए हैं, तो 5 और 5 आए हैं, इसलिए 5 का स्क्वायर आप इसको लिख देंगे। इसी तरह हम 243 को आप लिखेंगे 3 की पावर 5। तो ये देखें जब हमने 243 के प्राइम फैक्टर लिए तो ये आपके पास 3 दफ़ा 5 5 आया, इसलिए आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 5। इसी तरह आप इस 16 के भी प्राइम फैक्टर लेंगे। तो ये देखें जब हमने 16 के प्राइम फैक्टर लिए यहाँ पर, तो आपके पास 4 दफ़ा 2 आया है, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 4। इसी तरह आप 8 के भी प्राइम फैक्टर ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने 8 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं। 2 जो है वो 3 दफ़ा आया, तो इसलिए 2 की पावर आप 3 लिख देंगे। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी और 2 जो है वो 2 से कैंसिल होगा, तो 5 की पावर 3 आपके पास बच जाएगा। ये मैंने लिख दिया 5 की पावर 3। इसी तरह ये देखें 5 जो है 5 से कैंसिल होगा, आपके पास 3 की पावर 3 बच जाएगा। मैंने 3 की पावर 3 लिख दी है। इसी तरह देखें 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 की पावर 5 बच जाएगा। मैंने 2 की पावर 5 लिख दी है। 3 जो है वो 3 से कैंसिल होगा, तो आपके पास 2 की पावर 4 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 की पावर 4 लिख दी है। अब हम इनको देखें 5 की पावर 3 को आप 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 5 की पावर 3 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 125 आता है। तो यहाँ पे मैंने 125 लिख दिया है। इसी तरह अगर आप 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आता है। इसी तरह 2 को अगर आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आ जाएगा। और 2 को अगर आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो 125 को आप 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 3375 आ जाएगा। और इसी तरह नीचे 32 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 512 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो आप ये देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसमें आप देखें ये जो बड़ी रकमें हैं, जिस तरह 54 है, 27 है, 9 है या 216 है, इनको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से छोटा करके लिखना है। तो ये देखें 54 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ये 2 3 3 3 और ये 2 3 3। और ये देखें 27 की भी मैंने जो है वो प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं। 3 दफ़ा 3 आया तो मैंने 3 की पावर 3 यहाँ पे लिख दिया। और 9 के भी प्राइम फैक्टर देखें, 3 और 3 यानी 3 की पावर 2 यहाँ पर मैंने लिख दिए। और 216 के भी देखिए ये प्राइम फैक्टर आपके पास 3 दफ़ा 2 है और 3 दफ़ा 3 है। तो यहाँ पे मैंने 3 दफ़ा 2 और 3 दफ़ा 3 लिख दिए। उसके बाद देखें आप 2 को वैसे लिख सकते हैं, और 3 3 दफ़ा है तो 3 की पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद
ये जो 3 है वो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x बनेगा, और ये जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको आप 1/3 की पावर में लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और नीचे वाले स्टेप में देखेंगे 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2x+2 आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 की पावर 2x+2। और यहाँ पर देखें ये 2 जो है वो 3 दफ़ा आया तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 जो है वो 3 दफ़ा आया तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 2x-1 मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद ये 2 को भी वैसे ही लिखा है, 3 की पावर 3 को भी वैसे ही लिखा है, और उसके बाद देखें ये 3 जो है वो इससे जब कैंसिल होगा तो आपके पास 3 की पावर 2x बच जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। और नीचे देखें 3 की पावर 2x+2 को हमने अलग-अलग कर दिया, यानी कि 2x पावर 3 की अलग कर दी है, और 2 पावर जो है 3 की वो मैंने अलग कर दी है। उसके बाद प्लस है तो वैसे ही है, और उसके बाद 2 की पावर 3 को भी वैसे ही लिखा है, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो 3 की पावर क्या बन जाएगी आपके पास, ये दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी तो बनेगा 2x, और प्लस का 3 और माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास प्लस का 2। तो यहाँ पर देखिए इनको मैंने ऐड करके ये 2x+2 भी यहाँ पर लिख दिया अगले स्टेप में। उसके बाद देखें 2 को मैंने वैसे ही लिखा है, 3 की पावर 3 को जो है वो मैंने तोड़ दिया 3 और 3 की पावर 2 में। तो 3 की पावर 2 अलग ले गए आगे, और एक 3 जो है वो मैंने अलग लिखे, यानी इसी को मैंने ब्रेक किया, इसी को मैंने ब्रेक कर दिया है इन 2 सेगमेंट के अंदर। और 3 की पावर 2x जो है वो साथ वैसे ही। और नीचे यहाँ पर देखें 3 की पावर, ये दोनों इनकी दोनों बेस सेम है तो इनकी पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी तो 2x+2 बन जाएगा। देखें 2x+2 यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद इनको आपने जो है ना वो यहाँ पर -1 और +3 को इकट्ठा करके प्लस का 2 लिख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया, 3 की पावर 2x+2 इनकी पावरें आपस में ऐड कर दी हैं, और आपके पास यहाँ पर जो बच गया एक तो 2 बच गया और साथ ये वाला 3 भी बच गया। और नीचे ये देखें यहाँ पर आपके पास 3 की पावर 2x+2 है, इधर भी 3 की पावर 2x+2 है। तो यहाँ से इन दोनों को मैंने जो है ना वो कॉमन ले लिया, ये दोनों जो हैं वो कॉमन बाहर आ गए हैं। 3 की पावर 2x+2 यहाँ से कॉमन आ गए, तो यहाँ से ये पूरा फैक्टर बाहर आ गया इसलिए यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर प्लस जो है वो वैसे ही है, और 3 की पावर 2x बाहर निकल जाएगा तो 2 की पावर 3 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 2x+2 और 3 की पावर 2x+2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 1 + 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 8। 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ जाएगा। तो 6 है आपके पास, और ये ऐड होके 9 बन जाएँगे, और इनको जब आप कैंसल करेंगे 3 के साथ आपके पास 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पार्ट नंबर 3 को यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इसमें भी देखिए ये जो बड़ी रकमें हैं इनको आप प्राइम फैक्टराइज़ेशन की मदद से छोटा करेंगे। जैसे 216 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे, फिर 25 की करेंगे। तो 216 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है। देखिए 2 जो है वो 3 दफ़ा आया, और 3 भी 3 दफ़ा आया, मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह 25 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन इसी तरह 25 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। 5 जो है वो 2 दफ़ा आया तो यहाँ पर मैंने 5 को 2 दफ़ा लिख दिया। उसके बाद 0.04 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर 4 ही रहेगा, और नीचे देखें आपके पास 100 आ जाएगा। इसको जहाँ पर पॉइंट है या इशारिया है वहाँ पर आप 1 लिखेंगे, और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। तो आपके पास है 4/100, और इसकी पावर आप -3/2 वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद आप इनको एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 2 3 दफ़ा है तो 2 की पावर 3, 3 भी 3 दफ़ा है तो 3 की पावर 3, 5 2 दफ़ा है तो 5 की पावर 2। और इसको आप पावर को अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप इसको उठा देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो अब जो इसकी नेगेटिव पावर थी वो बन जाएगी पॉजिटिव, यानी 3/2। तो ये जो पावर है ये आप इनसे अलग-अलग मल्टीप्लाई होगी तो 3 पावर से 2/3 मल्टीप्लाई होगी। तो देखें ये 3 जो है वो 3 से कैंसल हो जाएगा तो आपके पास 2 की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया।
उसके बाद 3 की पावर 3 से जब 2/3 मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 बच जाएगा आपके पास। तो 3 की पावर 2 आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद ये वाली जो पावर है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ 5 बचेगा, वो लिख दिए। और उसके बाद देखें 100 को जब आप 4 से कट करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, इसको मैंने 3/2 पावर के साथ लिख दिया। उसके बाद आप 25 को इसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। उसके बाद 25 को आप इसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 5 की पावर 2, तो इसको देखिए मैंने 5 की पावर 2 ही लिखा है। और यहाँ पर ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, वो 5 की पावर 3 आपके पास बच जाएगा। तो 5 की पावर 3 जो है इसको आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। तो ये 5 जो है 5 से कट जाएगा, आपके पास 5 का स्क्वायर बच जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया और ऊपर से 5 भी कट हो गया। तो आपके पास देखें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर बच जाएगा। अब चूंकि इन सब के ऊपर स्क्वायर हैं और अब चूंकि इन सब के ऊपर स्क्वायर हैं, लिहाजा ये सारे अपने ऊपर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल कर देंगे। अब चूंकि इन तीनों के ऊपर अलग-अलग स्क्वायर हैं तो आप इनके ऊपर कंबाइंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और फिर ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 5 बच जाएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर सिंपल एक फार्मूला लगा हुआ है और वो फार्मूला है आपके पास एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू है आपके पास ये वाली और वाई की वैल्यू है आपके पास ये वाली। और ये देखें आपके पास ये है एक्स का स्क्र, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका स्क्र लगा के। और फिर यहाँ पर है आपके पास एक्स और वाई, तो देखें सेम इनको मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पर है आपके पास वाई का स्क्वायर, तो देखें वाई का स्क्वायर आपके पास इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 4/3। तो इसको देखें ओपन करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास देखें एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है आपके पास एक्स का क्यूब और एक्स की वैल्यू आपके पास ये है और ये आपके पास वाई का क्यूब और वाई की वैल्यू आपके पास ये है। और यहाँ पर देखें मैंने प्लस लगा दिया और इसको देखें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 3 पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी तो ए की पावर 1 बच जाएगी जो कि ए होती है। और यहाँ भी ये देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बी की पावर 2 बच जाएगी आपके पास। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।